हर हर गंगे जय मां गंगे। उत्तराखंड में प्रकृति प्रेम का प्रतीक हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड की धरती पर अलग अलग ऋतुओं के अनुसार पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को उजागर करते हैं। नैनीताल में लेक सिटी वेलफेयर की महिलाओं द्वारा पारंपरिक ड्रेस पहनकर हरेला पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हरेले का हमारे कुमाऊं में बहुत बड़ा महत्व है। हम इस त्योहार को हरियाली के त्योहार के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन काल से ही हमारे हरेले का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे घरों में 7 अनाजों को लेकर और अपने खेतों की मिट्टी का चुनाव करके, बीजों का चुनाव करके टोकरियों में बोया जाता था और यह माना जाता था कि जिसका हरेला जितना सुंदर होगा तो उसकी खेती भी उतनी ही सुंदर होगी। तो 10वें दिन हरेले को काटा जाता है और बड़े बुजुर्ग लोग सबसे पहले अपने घर के इष्ट देवता को अर्पित करते हैं। उसके बाद परिवार के लोगों को यह हरेला पूजा जाता है और सबको आशीर्वाद दिया जाता है कि जी रया, जाग रया, बच रया, लाग हराव, लाग बुगाव, पातिजा पुंगुर न रया, दुबजा हुंगर न रया, धरतीजा चकाऊ होया, आसमानक जा उच्च होया, धरती गंगा जी में पानी छंतक, आसमान में हिमालय में यूं छंतक, तुम बची रहा, शिल्पीसी भात खान तक तुम बची रहा। इस तरीके का आशीर्वाद बड़े लोगों द्वारा बच्चों को दिया जाता है। उनकी दीर्घायु की कामना की जाती है। पहले से लोग ये भी करते थे कि अंतर्देशीय लिफाफे में हरेले को जहां भी परिवार के मेंबर और रिलेशन वाले रहते थे उन तक उसको पहुंचाया जाता था। जब भी वो प्राप्त होता था उसे आशीर्वाद के रूप में सर में रखा जाता था कि हम अपनी संस्कृति को अपने आने वाले बच्चों में, अपनी जनरेशन में इसको हस्तांतरित कर सकें। विकारों का बहुत बड़ा महत्व है। इस हरियाली के अवसर पर जैसे कि हम लोग जानते हैं श्रावण मास में शिव जी की पूजा की जाती है, तो हम लोग शिव जी, गणेश, कार्तिकेय, पार्वती जी के मिट्टी, बहुत महीन मिट्टी को छानकर उनके डिकारे बनाते हैं, उनमें प्राकृतिक कलर भरते हैं और उनको हरेले के साथ रखा जाता है। उनकी पूजा की जाती है। महिलाओं में और हमारे समाज में एक बहुत बड़ा उत्साह इन डिकारों को लेकर होता है, जिसमें शिव पार्वती के परिवार को बनाया जाता है। हरेला पर्व सामाजिक महत्व के साथ प्रकृति प्रेम और श्रद्धा का पर्व है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने से क्या क्या लाभ होते हैं, जो बात आज विज्ञान कह रहा है, ये सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने कही थी। सावन का महीना शुरू होते ही हरियाली का त्यौहार हरेला अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। धरती हरी भरी रहे, नए पेड़ पौधे लगाएं और ऑक्सीजनदार पौधे लगाएं जो पूरे वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हों और ऑक्सीजन जिनसे निकलती है, जो गंदगी सोखते हों और शुद्ध वायु देते हों। क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है, शुद्ध पर्यावरण नहीं है चारों तरफ, तो जीवन का अंत निश्चित है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। कितनी बड़ी बात है। अगर 340 करोड़ जनता ने एक एक पेड़ भी पूजनी माता जी के नाम से लगा दिया और लगा रहे हैं लोग, तो आप देखिए कि एक क्रांति आ जाएगी। 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग पेड़ लगाएंगे। इसी के साथ उत्तराखंड में सावन की भी शुरुआत हो जाती है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।